जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.1 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग रेखा और कोण के बारे में जितने भी अध्ययन थे हम लोग पिछले सभी पार्टों में कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी के पे आधारित हमारा जो एनसीईआरटी की बुक गणित की है कक्षा 9 की, उसमें से जो आपका 6.1 है उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। बच्चों, ये हमारे पास बुक है। इस बुक में आप देख रहे होंगे कि आपका 6.1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी अगर हैं तो अपना बुक ले लीजिए और बुक की सहायता से चित्र को देखते रहिए। हम लोग चित्र बनाते हैं क्योंकि इसमें चित्र बना है। चित्र बना है तो अच्छी बात है, चित्र नहीं बना होता है तो हम लोग चित्र तैयार करते हैं और हम आपको चित्र को सरल तरीके से तैयार करना भी आपको बताएंगे। लेकिन जिसमें नहीं होगा तब, अभी हमारे में चित्र दिया तो हम क्या करते हैं कि इसके पहले प्रश्न के चित्र को बना लेते हैं। हो सकता है कि हम लोग एक वीडियो में एक प्रश्न या बहुत मैक्सिमम करेंगे तो 2 प्रश्नों को पढ़ पाएंगे बच्चों। तो हो सकता है कि क्योंकि अभी पहला दिन है, पहला प्रश्न है, तो हमको आपको आराम से अच्छे से बताने में हो सकता है कि समय लगे, जिससे कि क्या है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से आ जाए। तो हो सकता है आज के दिन में थोड़ा स्लो हो, लेकिन आने वाले समय में जब आपको आने लगेगा तो आपका यही स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। चलिए इसका चित्र थोड़ा इस साइड बनाते हैं क्योंकि इधर हमको हल भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया हमारा चित्र। सबसे पहले इस तरीके का चित्र है। इस चित्र को आप अपने पास अगर किताब रखे होंगे तो आप इस किताब से इसको देख सकते हैं बच्चों। इसमें चित्र में आपका कुछ दिया नहीं है, लेकिन मेन क्या है कि अगर आप चित्र में बहुत कुछ करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के तो आपके लिए आसान हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहला हम लाइन पढ़ते हैं, लिखा है कि आकृति 6.13 में, ये इसके नीचे लिखा गया है कि आकृति आपका ये 6.13, इसके नीचे लिखा है आकृति 6.13 में रेखाएं जो ए बी है और सी डी हैं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ए ओ सी इस साइड का एंगल, यहाँ का एंगल, प्लस बी ओ ई इस साइड का एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर 70 बनाते हैं बच्चों। तो जब दो एंगल मिलकर अगर 70 बना रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि दोनों होंगे कितने कितने। हो सकते हैं आधा आधा हो सकता है 40 और 30 हो सकता है 60 और 10 हो, कितनों भी हो सकता है, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों की बात कहा है तो सिंपल करने के लिए इसको हमने यक्स और इसको हमने वाई मान लिया कि दोनों अलग अलग होंगे। कितने होंगे नहीं पता तो चित्र में हमने मान लिया कि ये और ये मिलकर आपका 70 बनाएंगे। तो जैसे ही हमने इसको लिखा तो यहाँ पे पहले लगाने का तरीका देखिए बच्चों कि सवाल को लगाने और लिखने का तरीका क्या होता है। आपको ऐसे ही करना होता है। आप ऐसे करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पहले क्या दिया है कि यक्स और वाई दोनों ही मिलकर 70 डिग्री का निर्माण करते हैं। आपको पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यक्स ए ओ ई को रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो होगा बी ओ ई को दर्शाएगा बच्चों। इससे आपका छोटा हो जाएगा लिखना भी और समझना भी। चित्र ही मेन है। आगे पढ़ेंगे और लिखा है बी ओ डी। कहाँ लिखा है बी ओ डी, ये लिखा है कि ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग दिया गया है। तो बी ओ डी बराबर हमने 40 डिग्री लिख दिया। फिर हमें लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दिया है कि आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, पहला लिखा है कि बी ओ ई निकालना है और दूसरा बच्चों निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी 2 मान निकालने हैं बच्चों। एक बी ओ ई निकालना है और एक सी ओ ई निकालना है। मतलब हम लोग को आज एक ही क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हो सकता है इसको हम बहुत आराम से आपको बताएं। ध्यान देखिएगा, एक्स वाई तो हमने मान लिया है। बी ओ ई देखते कहाँ है बी ओ ई, बी ओ ई, बी से यहाँ आए, ओ से यहाँ गए, मतलब हमें y का मान चाहिए बच्चों। मतलब बी ओ ई का मतलब क्या है, आपका y है। y का मान निकल जाएगा तो यानी कि बी ओ ई का मान निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई नहीं रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको हमने मान लिया जेड है, ये सी ओ ई को हमने क्या मान लिया, जेड है बच्चों। यानी जेड का मान निकालना है, लेकिन उसका प्रतिवर्ती बाद में निकलेगा, पहले हम जेड निकालेंगे। चलिए देखते हैं अच्छा इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे खोजेंगे जो हम पीछे पढ़े हैं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म, सरल कोण। 3 चीज़ को आपको बहुत बारीकी देखना है इसमें। आप इसमें खोजिए क्या उन तीनों में से कोई आपको पहले दिख रहा है जिससे किसी का मान आपको निकल जाए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि जो ए बी वाला लाइन है और जो सी डी वाला लाइन है ये गुणा बना रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको आपको मिटार को दिखा देते हैं कि आप इसमें बन रहा है कि नहीं। ए बी और सी डी दोनों प्रतिच्छेद का, तो प्रतिच्छेद वाला पहले देखेंगे,
दिख गया बच्चों। तो ये आपको दिख रहा होगा कि गुणा है। तो गुणा में हमने बताया था कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो एक मुंह इधर फुला के बैठ जाता है और एक मुंह उधर फुला के बैठ जाता है। तो जब दोनों मुंह फुला के बैठे होते हैं लेकिन दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हल में क्या करेंगे कि जब हमको ये चीज़ दिख रहा है तो इसका मतलब यक्स का मान डायरेक्टली कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री हो जाएगा। तो जब यक्स का मान 40 डिग्री होगा, कैसे हुआ ये आपको यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा। आप बगल में लिख देंगे किससे? शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण से आपका जो एक्स बराबर है वो 40। अब बाकी पूरे चित्र को हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका ई था, इधर आपका वाई था और यहाँ पे आपका जेड था। अब देखते हैं जब हमें यक्स मिल गया तो अब यक्स से रिलेटेड कुछ इसमें देखते हैं कोई चीज़ बना था कि नहीं। तो हमें दिया है, हमें दिख रहा है कि ऊपर कि यक्स और वाई अगर मिलाएं तो 70 डिग्री है। कहाँ से लिए हैं बच्चों? दिया है में से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स की जगह हमने निकाल चुके हैं तो एक्स की जगह हमने 40 रख दिया। वाई हमें नहीं पता है, y निकालेंगे तो ये प्लस है 40 उधर प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा बच्चों? माइनस बनेगा, यानी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगा। तो y निकल गया। और हम देख भी रहे हैं कि हमें ज्ञात करने वाले में y चाहिए भी, तो y जैसे ही निकला उसके नीचे तुरंत लिख देंगे कि BOE जो आपका है कितने डिग्री है बच्चों? 30 डिग्री है। ये हमारा हो गया पहला आंसर। इतना समझ में आया सबको बच्चों? ठीक, आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक बार देख सकते हैं और चित्र में देखते रहिए, आपका काम आसान होता रहेगा। अब आते हैं दूसरे, क्योंकि हमारा एक आंसर निकल चुका है, अब बचा है एक। COE के पास पहुंचते हैं। तो COE कहाँ है? ऊपर है। तो COE Z है, तो Z का रिलेशन X के साथ भी है, Y भी। तो यानी एक सीधी रेखा पे कितने कोण निर्मित हो रहे हैं बच्चों? 3 कोण निर्मित हो रहा है। तो हमने आपको बताया है कि अगर 2 कोण निर्मित होंगे तो रैखिक युग्म लगाएंगे, अगर 2 से अधिक हो गया तो रैखिक युग्म का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी रैखिक युग्म की जगह अगर 3 कोण है तो हम सरल कोण का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? इधर देखते हैं। तो यानी कि जो आपका सरल कोण से, चाहे ऐसे लिखिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए कि x और y और z तीनों ही मिलके बनाएंगे 180। बगल में आप लिख सकते हैं किस कोण से? सरल कोण से बच्चों, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? सरल कोण से। ये आपका हल है। थोड़ा सा इसको हम इधर कर देते हैं अभी, जिससे आप भुलाएंगे नहीं। सरल कोण से अब रख दीजिए। यक्स हमारे पास कहीं है, दिहाल में 40 डिग्री रख दिए। वाई है, वाई कहीं निकला, ये निकला 30 डिग्री। उसके बाद जेड हमें नहीं पता है, बराबर 180। तो जेड बराबर 180, 40 और 30 प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस। 40 और 30 कितने बच्चों? 70। तो 70 यानी 180 में से 70 घटा दिए तो कितना आ गया बच्चों? 110। तो जेड निकल तो गया, लेकिन ये केवल COE का मान निकला है और ये लिखा है प्रतिवर्ती बोला है, ये जोड़ दिया है जेड में। तो जेड में प्रतिवर्ती का मतलब उसी जेड का बचा हुआ भाग, उल्टा। अगर जेड इतना, अगर हमारा जितना है 110 है तो प्रतिवर्ती मतलब जस्ट उल्टा। तो इसका उल्टा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, क्योंकि इतना तो हमारा 110 है ही और ये हमारा उल्टा के लिए, प्रतिवर्ती के लिए कर रहा है तो इतना आएगा। तो इतना का मतलब कि ये है कि ये पूरा अगर घूम जाए तो बनाएगा 360। तो इसका मतलब कि अगर ये 110 है तो ये बचा हुआ 360 में से ही कम है। यानी किसी का भी प्रतिवर्ती जिसका निकालना हो उसको बस क्या करिए, 360 में से घटा दीजिए, उसके एंगल को 360 में से घटा देंगे तो 360 माइनस 110। तो इसका मतलब कि 360 में से 110 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री बच्चों। जिसका इससे पता चलता है कि जो आपका COE Z का जो प्रतिवर्ती है वो 250 होगा। लेकिन अगर केवल Z का मान पूछता, केवल COE का मान पूछता, COE में आगे प्रतिवर्ती नहीं लगा होता तो COE का मान बच्चों कितना हो जाता? 110 हो जाता। देखिए कितना लिखना आसान है। अगर आप बुक में देखेंगे, कहीं और देखेंगे तो आपका ABC, AOC, BOE ऐसे लिख के ढेर सारा लिखा रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि AOE COE कितनी बार लिखेंगे। इसीलिए इसका हमने क्या किया कि छोटा तरीका, अल्फ़ाबेट मान के एकदम सिंपल तरीका, जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी होगी और सरलता से आप लगा भी लेंगे बच्चों। तो जिससे क्या होगा कि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सरल हो जाती है सवाल। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वीडियो, ऐसे ही सवालों को
छोटे छोटे तरीकों में, छोटे छोटे क्रमों में ऐसा बताएंगे कि आप इस चीज़ को बहुत सीधे तरीके से सीख लेंगे कि आखिर सवाल को रेखा गणित, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, कि रेखा गणित को सरल भाषा में कैसे समझे या कैसे लगाएं, कैसे याद करें। बस आपको जितने हम टॉपिक पढ़ाते चल रहे हैं आप उस टॉपिक को पढ़ते रहिए। बस उसके बाद हम इस चीज़ को लगाते हैं। लगाने के बाद अब इसको एक बार वीडियो, 2 बार वीडियो देखने के बाद अब इसको बंद करके अपने से किताब खोलकर 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने से लगाने का प्रयास करिए। अगर 3 बार लगाते लगाते अगर आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ा तो समझ जाइए कि आपको ये सवाल पूरी तरह से आ चुका है। ये प्रिपरेशन करने का तरीका है बच्चों, ठीक है। यानी इस तरीके से आप किसी को भी XYZ, यहाँ पे XYZ हमने जैसे लिया है तो ज़रूरी नहीं कि XYZ ले, आप ABC भी ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसा लीजिए कि आपको AOC BOE बड़ा न लिखना पड़े, बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ये छोटे रूप में मान लेते हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि वो उसी को इंडिकेट करेगा अगर आप चित्र में दर्शाओ तब। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपने XYZ इधर लिख दिया और चित्र में आपने नहीं दर्शाया तब ये गलत माना जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ के लिखने का तात्पर्य कहाँ से है नहीं पता चलता। इससे पहले आपको चित्र में दर्शाना होता है। जब आप चित्र में दर्शा लो तब उसके बाद अपने स्टेटमेंट यानी अपने नोटबुक में इसको लिखो कि आप यहाँ पे लिख क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। ठीक है बच्चों, तो हमें जहाँ तक आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सवाल आपको बहुत सरलता से मिल गया कि कैसे लगाना है। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चनों को भी हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा यही वीडियो यहीं तक रहेगा। आप इसको 1 बार 2 बार प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम कल के लिए देखेंगे। धन्यवाद।